नमस्कार। आज हम बात करेंगे सीमांतोन्नयन संस्कार के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में किसी व्यक्ति का जन्म से लेकर के मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार के विषय में बतलाया गया है। यह जो सीमांतोन्नयन संस्कार है वह तीसरा संस्कार होता है। इसके पहले का जो 2 संस्कार है, गर्भाधान संस्कार और पुंसवन संस्कार, इसके विषय में हम अलग वीडियो बना चुके हैं जो कि हमारे चैनल में उपलब्ध है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो यह जो सीमांतोन्नयन संस्कार है, इसको करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमको यह समझने की आवश्यकता है। तो जैसा हमारा धर्मशास्त्र में और साइंस में भी ऐसा वर्णन है कि जब बच्चा मां के गर्भ में जब 6 महीने का हो जाता है तो उसका मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। मतलब वह पूरी तरीके से वो समझने के लायक बन जाता है। साथ में उसके जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं वह एक्टिव हो जाता है, वह काम करना शुरू कर देता है। चूंकि बालक के अंदर यह क्षमता आ जाता है कि वह समझ सके, ज्ञान को प्राप्त कर सके, तो जो मां पिताजी हैं, यह हमारा ड्यूटी हो जाता है कि बच्चे को वह सब कुछ दें जो उसको जरूरत है। तो हम बच्चे को क्या देते हैं? एक देते हैं उसके शारीरिक विकास के लिए हम लोग भोजन देते हैं, और उसका चरित्र के निर्माण के लिए हम लोग उसको ज्ञान देते हैं, विद्या देते हैं। तो यह सिर्फ जन्म लेने के बाद ही नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि जब कोई बच्चा जन्म ले लिया इसके बाद ही हम उसको फूड देंगे और इसके बाद ही उसको हम ज्ञान देंगे, विद्या देंगे, ऐसा नहीं है। हमारा सनातन धर्म में इसको जन्म से पहले ही यह देने की विधि बताई गई है। तो जो भोजन और ये जो ज्ञान देने की विधि है उसी को हम लोग संस्कार बोलते हैं। यह जब हम संस्कार करते हैं किसी बच्चे का तो यह 2 चीज के ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। इसमें यह बतलाया जाता है कि मां को क्या खाना है, क्या पीना है, क्या चीज खाने से बच्चे को फायदा होगा, क्या खाने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। यहां पर जो शिशु है गर्भ के अंदर, वह डिमांड करना शुरू कर देता है। उसको क्या चाहिए वो डिमांड करने लगता है। वह डिमांड कैसे करता है? वह अपने मां के द्वारा करता है। हम अपने घर में देखे होंगे कि जब गर्भवती महिलाएं जो हमारे घर में होती हैं, हम लोग मतलब ऐसा समझते हैं कि उनका मन मचल रहा है, उनको कुछ ना कुछ अलग सा खाने का इच्छा होता है। तो यह जो इच्छा होता है, वह जो डिमांड किया जाता है, जो गर्भ के अंदर का जो शिशु है उसके द्वारा यह डिमांड किया जाता है। तो यह जो पुंसवन संस्कार है वह 6 महीना या फिर 8वां महीना में इसको किया जाता है, जब शिशु का मस्तिष्क और ज्ञानेंद्रियों का विकास हो जाता है। तो यह हम अभी बात किए कि भोजन से संबंधित, ठीक है। यह जो भोजन संबंधी जो जरूरत है, जो ज्ञान है, आज के दिन में जो डॉक्टर लोग हैं वह इसको पूरा कर देते हैं। वे लोग बतला देते हैं कि माता को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। लेकिन जो बच्चे का जो ज्ञान देना है, जो उसको संस्कार देना है, इसके विषय में कोई डॉक्टर बात नहीं करता है। इसी के लिए हमको संस्कार की आवश्यकता पड़ जाती है, ताकि बच्चा जब गर्भ में ही है वह शिशु को शुरू से ही उसको ज्ञान दिया जाए, धार्मिक ज्ञान उसको दिया जाए। वेद पुराण अच्छी अच्छी जो कहानियां हैं
ये सब माँ को सुनाया जाए, ताकि बच्चा इस चीज को समझ सके, इस चीज को वह भी सुन सके। जिस तरीका से बच्चा भोजन का डिमांड करता है, भोजन अपने माँ के द्वारा वह चाहता है, उसी तरीका से बच्चा ज्ञान भी पाना चाहता है। तो यह हमारा ड्यूटी बन जाता है कि जो माँ हैं उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, अच्छी अच्छी बातों के बारे में उनसे हम जिक्र करें। जितने हमारे धर्मशास्त्र हैं, धर्म ज्ञान का जो बात है, हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, या आप जो भी समझ सकते हैं कि यह हमारे शिशु का चरित्र के लिए अच्छा है, यह सब बातें जो हैं वो माँ को आप समझाइए। इसके साथ में पुंसवन संस्कार के समय नवग्रह का भी पूजा किया जाता है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जब नवग्रह का पूजा करते हैं शिशु के लिए, तो जितने भी नवग्रह हैं उनके बीच में सामंजस्य बैठाने का कोशिश किया जाता है, ताकि जो ग्रह हैं वे बच्चे को किसी मतलब बुरा जो उसका असर है उसके ऊपर वह बुरा असर न दिखलाए। तो यही सब कारण है कि हमारे सनातन धर्म में ये जो 16 जो संस्कार है और अलग अलग कालखंड में अलग अलग संस्कारों के बारे में बतलाया गया है, ताकि जो शिशु है उसका चरित्र का निर्माण हो सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको पसंद आया होगा, और बहुत ही जल्द जो अगला संस्कार है उसके विषय में हम आपके समक्ष नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। हम यह भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।